नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम वैसे ग्रहों की बात कर रहे थे जो साधारणतः मार्केस नहीं होने के बाद भी मारकत्व की भूमिका निभाते हैं और जातक को अपनी महादशा या अंतर्दशा में मृत्युवत कष्ट देते हैं या मृत्यु प्रदान करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अन्य सूत्रों की ओर हम अपना ध्यान देते हैं कि कौन से ग्रह वैसे हैं जो मार्केस नहीं होते हुए भी मारकत्व की भूमिका में रहते हैं। यदि जातक का जन्म श्लेषा, ज्येष्ठा अथवा रेवती नक्षत्र में हो, अर्थात बुध की महादशा में जातक का जन्म हो, तो राहु की महादशा जातक के लिए अनिष्टकारी अथवा मृत्युकारी होती है। अगला है, जिस महादशा में जातक का जन्म हो उस महादशा से तृतीय, पंचम अथवा सप्तम महादशा नीचस्थ, शत्रु राशिस्थ अथवा अस्त ग्रह की महादशा हो तो उस ग्रह की महादशा में जातक की मृत्यु संभव होती है। क्या कहा जा रहा है कि जिस महादशा में जातक का जन्म हो, मान लेते हैं जातक का जन्म बुध की महादशा में हुआ है, अर्थात श्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, तो बुध की महादशा से तीसरी महादशा किसकी आएगी? शुक्र की, पांचवी चंद्रमा की और सातवीं राहु की अंतर्दशा आएगी, राहु की महादशा आएगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि जिस महादशा में जातक का जन्म हो उससे तीसरी, पांचवी अथवा सातवीं महादशा नीचस्थ, शत्रु राशिस्थ अथवा अस्त ग्रह की महादशा हो, इन तीनों में से कोई महादशा यदि नीचस्थ, माने वो ग्रह जो है जिसकी महादशा आ रही है वो अपनी नीच राशि में हो या अपनी शत्रु की राशि में हो या वह अस्त हो, सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया हो, तो वैसे ग्रह की महादशा में जातक की मृत्यु संभव होती है। यदि उस अरिष्टकारी महादशेष के साथ कोई पापक ग्रह बैठा हो तो विशेष रूप से मृत्यु भय होता है। किस अरिष्टकारी महादशेष? जो जन्म महादशा से तृतीय, पंचम या सप्तम महादशा का स्वामी हो और अपनी नीच राशि में बैठा हो या शत्रु की राशि में बैठा हो या अस्त हो, तो वैसे महादशेष के साथ यदि कोई पापक ग्रह बैठा हो तो वह विशेष रूप से मृत्यु भय प्रदान करता है। कुछ विद्वानों का मत है कि शत्रु राशिस्थ जो लिखा गया है इसकी जगह पर षष्ठस्थ ग्रह कहा जाता है, कि शत्रु राशि में नहीं होकर के यदि वह ग्रह अपने नीचे राशि छठे भाव में बैठा हो तो वैसे ग्रह की महादशा में जातक को मृत्यु भय होता है। अगला है, द्वादशेष की महादशा में जब द्वितीयेश की अंतर्दशा आती है या द्वितीयेश की महादशा में जब द्वादशेष की अंतर्दशा आती है तो ऐसे समय में प्रायः कष्ट हुआ करता है और कभी कभी मृत्यु भी होती है। द्वादश भाव के स्वामी की महादशा में जब द्वितीयेश की अंतर्दशा आती है या द्वितीयेश की महादशा में द्वादशेष की अंतर्दशा आती है तो ऐसे समय में जातक को प्रायः कष्ट हुआ करता है और कभी कभी मृत्यु भी संभव होती है। इसी प्रकार अगले सूत्र में कहा जा रहा है कि अष्टमेश की महादशा में षष्ठेश की अंतर्दशा अथवा षष्ठेश की महादशा में जब अंतर्दशेश अष्टमेश की अंतर्दशा आती है तो उस समय भी कष्ट हुआ करता है। क्या? अष्टमेश की महादशा में षष्ठेश की अंतर्दशा आती हो या षष्ठेश की महादशा में अष्टमेश की अंतर्दशा आती हो तो ऐसे समय में भी जातक को प्रायः कष्ट होता है या कभी कभी मृत्यु भी संभव होती है। छिद्र ग्रह 7 होते हैं, 7 छिद्र ग्रह होते हैं। कौन कौन से? पहला है अष्टमेश,
दूसरा अष्टमस्थ ग्रह अर्थात अष्टम भाव में स्थित ग्रह। तीसरा है अष्टमदर्शी ग्रह अर्थात अष्टम भाव को जो ग्रह देखता हो वह। चौथा क्या है, लग्न दृष्टिकाण से 22वां दृष्टिकाण अर्थात अष्टम स्थान का दृष्टिकाण जिसे हम खर भी कहते हैं, उस दृष्टिकाण का स्वामी। लग्न जिस दृष्टिकाण में है उससे 22वां दृष्टिकाण अर्थात जिसे अष्टम स्थान का दृष्टिकाण उसको बोलेंगे और उसको खर भी कहा जाता है, उस दृष्टिकाण का स्वामी। ये भी छिद्र ग्रह होता है। पांचवा कौन है, अष्टमेश के साथ वाला ग्रह, अष्टम भाव के स्वामी के साथ जो ग्रह स्थित है वह भी छिद्र ग्रह में आता है। छठा, चंद्र नवांश से 64वां नवांश पति अर्थात चंद्रमा जिस नवांश में है उससे 64वां नवांश का जो स्वामी है ग्रह वो। और सातवां कौन है, अष्टमेश का अतिशत्रु ग्रह, अष्टम भाव के स्वामी का जो अतिशत्रु ग्रह है। ये 7 छिद्र ग्रह होते हैं और इन 7 छिद्र ग्रहों में से जो सबसे बली ग्रह हो उसकी महादशा जातक के लिए कष्टदायी या मृत्युकारक होती है। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित अन्य कुछ सूत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें वैसे ग्रह जो मार्केश नहीं होते हुए भी मारकत्व की भूमिका निभाते हैं। नमस्कार।